हेलो फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं कि एम प्लस के ऊपर काम कैसे करना है, इसका इंटरफेस क्या है और बिगनिंग में हम कैसे काम करेंगे। बाद में तो सारा लिख के ही करेंगे, पर शुरू में हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक ब्लैंक फाइल से शुरू किया और स्टार्टिंग विद द लैंग्वेज जनरेटर, लेट्स बिगिन विद सैम। ठीक है, सबसे पहला आता है, ये पूछता है टाइटल क्या है। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, माई वर्क, फर्स्ट वर्क, एबीसी, बेसिक, कुछ भी, जो मर्जी दीजिए, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। डाटा कैसा है, इंडिविजुअल डाटा है, समरी डाटा है। रिमेंबर समरी डाटा क्या होता है, अभी ये एसपीएसएस ने भी नया ऐड किया था। अगर आप ये कहें कि मेरा दो ग्रुप है, मेरे बॉयज और गर्ल्स, दोनों का मीन स्कोर है, दोनों का एन गिवन है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और टी टेस्ट लगाते हैं, तो इस पे लगेगा ये है समरी डाटा। अगर आप कहें नहीं, बॉयज ने ये बोला था, गर्ल्स ने ये बोला था, दो कॉलम है, बॉय गर्ल है पहला कॉलम और दूसरा है उनका जो भी वेरिएबल है, ये बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो बाय डिफॉल्ट हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की ही काम करते हैं। तो पहला था हमारा टाइटल यहाँ आ गया। सेकंड हमारा डाटा कहाँ पर है, तो ब्राउज पे क्लिक करके जो आपकी फाइल है, फाइल दे दीजिए। एक्सटेंशन या तो DAT होना चाहिए या CSV, ये दो ही लेता है ये। देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि डाटा का फॉर्मेट क्या है, फिक्स फॉर्मेट है, फ्री फॉर्मेट है, मिसिंग डाटा है या नहीं है तो क्या करना है उसका, नॉन न्यूमरिक वगैरह पे क्या करना है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपना क्लीन डाटा रखें। आप डाटा एंट्री से पहले, हर सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री से पहले ही आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का देख लेना चाहिए। उसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है कैसे काम करते हैं। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप सॉफ्टवेयर को ना दिया करें, खुद ही कर लें, आप अपना डिसीजन लें। तो डिफॉल्ट पे ही टिक है, आई गो हेड विद नेक्स्ट। अब ये कह रहा है बताओ वेरिएबल के नाम क्या है। अब आपको एक एक नाम टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए सब पर्सन्स ने एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया है, और वो शॉर्टकट ये है कि आप चलिए अपने, जैसे जितने भी आपके 10 कॉलम, 12 कॉलम, 15 कॉलम नाम लिखने पड़ेंगे, एक एक स्पेस देके, यहाँ स्पेस देके लिखा जाता है। तो हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। अगर आप देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि ये है मेरी DT एक्सटेंशन वाली फाइल। तो यहाँ आपको फर्स्ट में दिख रहा है क्यूरा, ये मॉडल है, मैन्युफैक्चरर है, मॉडल है, फिर कुछ सेल्स है, शायद ये रीसेल है, 0 और 1 व्हीकल टाइप है, एंड सो ऑन। तो कॉलम की हेडिंग तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं SPSS में। ये मेरी फाइल है, कार सेल्स, मैन्युफैक्चर, मॉडल, सेल्स वगैरह ये सारे हैं हमारे। और यहाँ पे हमें क्लिक करना है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स। ठीक है, क्लिक करें तो ये खुल जाता है वेरिएबल, कि वेरिएबल की क्या इंफॉर्मेशन आपने देनी है या इससे लेना चाह रहे हैं। यहाँ Ctrl+A करें, दैट इज सेलेक्ट ऑल किया एंड क्लिक ऑन द पेस्ट। पेस्ट पे क्लिक करने से एक नया सिंटेक्स वाला एडिटर खुल जाता है ये, और ये सारे लिखे आ गए, एंड विद स्पेस बार इन बिटवीन। और यही है जो एग्जैक्टली हमें चाहिए था। तो ये वाला शॉर्टकट हम यूज करेंगे। अगर आपके पास SPSS नहीं है, एक्सेल है, तो आप कॉपी करके सारा जो पहली हेडिंग है उसको नोटपैड में पेस्ट कर दें। तो नोटपैड के अंदर फॉर्मेट खत्म हो जाता है, सारी हेडिंग के लिखे आ जाएंगे। और इसको अब हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड क्लिक ऑन द ऐड, तो यहाँ पर ये सारे ऐड हो गए। ठीक है, ये हमारा थर्ड थिंग हो गया। टाइटल हो गया, डाटा हो गया, वेरिएबल हो गया। तो इसी को अगर हम वहां लिखें तो बनेगा नेम्स आर फॉलोड बाय द ऑल द नेम्स, उनके बीच में स्पेस बार होगा, लास्ट में सेमीकोलन होगा। तो ये हम इससे भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब ये तो सारे हो गए वेरिएबल। SPSS का फॉर्मेट आपको याद हो, SPSS में होता था, लेफ्ट साइड पे होते थे ऑल वेरिएबल और एक ट्रायंगल सा होता था, आप राइट साइड भेजते थे किस पे काम करना है। यहाँ पे भी वैसा ही है, ये SPSS का फॉर्मेट है ना। तो यहाँ पे इनमें से आप सेलेक्ट करें और यहाँ ऐड कर सकते हैं कि मैंने इस बारी इन वेरिएबल्स पे काम करना है। तो ये बन गया हमारा यूज वेरिएबल। चौथा हो गया हमारा, टाइटल हो गया है, डाटा हो गया है, वेरिएबल में दो वेरिएबल्स आर, सारे वेरिएबल, और यूज वेरिएबल, इनको मैंने काम करना है इस पर्टिकुलर जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, ये तो आप राइट क्लिक करके ऐड पे सिलेक्ट करें, ऐड करके इधर ला सकते हैं। गुड, यूज ऑब्जर्वेशन वगैरह बाद में देखते हैं, रीऑर्डर अगर करना हो तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या आपका कोई ग्रुपिंग वेरिएबल है, जैसे मल्टी ग्रुप एनालिसिस में कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है, किसी को वे दे रहे हैं आप इसमें, ये SPSS में हमने किया था डिस्कस, वेट केस क्या होता है। यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कर रहे, आगे देखेंगे इन बातों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके,
क्या इसके अंदर ऑप्शन एनालिसिस कैसा है, मीन क्लस्टरिंग करनी है, बेसिक करना है और एस्टिमेटर। तो यू कैन सी यहाँ पे 8 एस्टिमेटर हैं। 8 एस्टिमेटर में से मेरे पास 5 क्यों एक्टिवेट है? मैंने जो परचेज किया है, रिमेंबर मैंने सारा तो नहीं परचेज किया, तो मैंने जो परचेज किया है उसमें ये 5 एस्टिमेटर मेरे पास अवेलेबल हैं। बाकी के अलग मॉड्यूल हैं, अगर मैं परचेज करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो डिफॉल्ट होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, बाकी देखेंगे किस किस केस में कब यूज होता है। ग्रोथ मॉडलिंग के अंदर, मल्टी लेवल मॉडलिंग के अंदर बाकी के यूज करेंगे। अभी ये एमएल है। यही चीजें आपको टाइप करनी होती है, और क्या है वहां पे आपको लिखना होगा कि एनालिसिस के अंदर कि मेरा जो एस्टिमेशन है वो एमएल है, मेरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे करो, इटरेशन 1000 है, ये लिखना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसका एक इंटरफेस बना दिया है। ओके नेक्स्ट, ये है आउटपुट। जो एमोस बैकग्राउंड से आए हैं उनको जरूर पहचाना से लग रहा होगा कि एमोस भी इसी तरह का देता था। तो क्या चाहिए आपको? सैंपल स्टैटिस्टिक्स चाहिए, मीन, मीडियन या सिग्मा, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, वो सारा। मॉडिफिकेशन इंडिसेस, यू नो व्हाट इट इज। स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट, बीटा वैल्यूज, मॉडल एस्टिमेट मीन एक्सेट्रा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, फैक्टर स्कोर चाहिए, फैक्टर की डिटर्मिनेंसी वैल्यू चाहिए, पैरामीटर्स एस्टिमेट, पैरामीटर्स डेरिवेटिव एंड सो ऑन, जो आपको चाहिए। तो मैंने टिक किया सिंपली स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट पे। मैं तो रिग्रेशन पे काम करूंगा, मैं तो अभी इसी पे काम किया है। ओके नेक्स्ट, इसमें सेव डाटा करना है कि आपको रॉ डाटा सेव करना हो, रिजल्ट सेव करने हो वगैरह, वो सारी चीजें हैं इसमें अगर सेव करना है तो। ओके फिनिश। जैसे हम फिनिश करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये सारी चीज दे देगा। अब एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। ये एक देता है डज नॉट प्रोड्यूस स्टेटमेंट फॉर द मॉडल। ये सिंपली जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देता है, मॉडल का डिफाइन का ये नहीं देगा, वो यूजर को ही बताना पड़ता है। मॉडल का मतलब है करना क्या है। इसमें देखिए मैंने कब बताया इसको कि रिग्रेशन यूज करना है। मैंने तो ये बताया कि टाइटल ये है, फाइल यहां से उठाओ, उस फाइल में वेरिएबल नहीं है तो ये मैंने नाम लिख दिए, नेम्स आर, ये नाम है, सेमीकोलम अपने आप लिख गया। फिर मैंने बताया कि इन 4 को मैं यूज करने वाला हूं। क्या करना है? इनका कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन, ये तो बताया नहीं हमने। और यही ये कह रहा है कि मॉडल के अंदर आप वो बताओगे कि इस एनालिसिस में आपने क्या करना है। लैंग्वेज जनरेटर वो काम नहीं करता आपका। ओके, टाइप इज जनरल, एस्टिमेटर एमएल है, इटरेशन 1000 है, कन्वर्जेंस इतना है और आउटपुट में स्टैंडर्डाइज है। दैट्स इट। तो अब हम आगे चलें इससे। तो अब यहां मैंने लिखा मॉडल, ये है कि हमें करना क्या है। इसकी हम अभी आगे ये इसी की ही बात करनी है बेसिकली, और बात क्या करनी है। ये तो फिक्स है, डाटा फाइल फिक्स है, वेरिएबल फिक्स है, यूज वेरिएबल में मैं चेंज करता रहूंगा, नेम्स तो कभी नहीं चेंज होंगे ना। जो फाइल अटैच की है उसके कॉलम्स तो यही रहेंगे। एक तो मैं यूजर वेरिएबल चेंज करूंगा, यूज वेरिएबल कि इस बार ये करते हैं, और एक मैं मॉडल चेंज करूंगा, और थोड़ा सा टाइप या एस्टिमेटर पे चेंज करेंगे। आउटपुट में बस यही तो चीजें चेंज करनी है। तो मैंने अभी लिखा एमपीजी ऑन दिस 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 सेमीकोलन। कैसे पढ़ेंगे इसे? कैसे लिखते थे हम रिग्रेशन में? y ऑन x, y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो यहां आया, ऑन x, x1 x2 x3 है, आप एक से ज्यादा लिख दीजिए, सेमीकोलन से खत्म हो गया। दैट इज, बस इतना ही सिंपल था। इसके बाद जो करेंगे आगे बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल है। लाइक मुझे यहाँ पे ये भी लेना है हॉर्स पावर, या मुझे यहाँ पे प्राइस भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, तो मैं कॉमा से इस सेमीकोलन से पहले स्पेस देके लिख दूंगा HORSCPOW। बल्कि लिखूंगा क्यों, मैं तो कॉपी करके पेस्ट ही कर दूंगा। प्राइस को कर देंगे और रन कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद हमें आना है यहाँ पे, ऊपर है रन। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं ये फटाफट आपका रन करेगा, और रन करके ये आउटपुट दे देगा। तो चेक करें, एक्सटेंशन अलग है, reg.out, पहले क्या थी reg.inp, ये इनपुट फाइल है, और एक नई फाइल बन जाएगी आउटपुट की। आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, दोनों को देखना चाहें अनमैक्सिमाइज कर दीजिए, क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो वीडियो ट्यूटोरियल हैं उसमें ना आपको मिलेगा कि जब आप इसमें पूरा इट्स जंगल ऑफ आउटपुट, बहुत नीचे, और कुछ समझ ही नहीं आता कि देखें कैसे। इतना सारा आउटपुट आ रहा है, इतना सारा आउटपुट आ रहा है भर भर के। उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे जो प्रोफेसर गेस्के ने बताई। वो ये कह रहे हैं कि आप ना यहाँ क्लिक करें M+ पे और HTML रिपोर्ट देखें हमेशा। प्लेन आउटपुट ना देखें, वो परेशान करेगा। HTML रिपोर्ट देखें, पर उसके लिए आपको बंद करके दोबारा रन करना पड़ेगा।
अब आपका स्पेसिफिक आ गया आउटपुट सेक्शन में, ये चीजें हैं जो देखनी है स्पेसिफिकली क्लिक करें, हाइपरलिंक बन गया, वहीं चले जाएंगे। तो अननेसेसरी अगर ये नहीं आपके काम की हैं, बेसिक इनपुट के डिटेल्स वगैरह स्किप कर सकते हैं, आप सीधा उस पर आइए। जैसे अगर मैं यूनिवेरिएट पे क्लिक करूंगा तो सीधा यूनिवेरिएट पे चले गए। ऑब्वियसली आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये कैसे पढ़ें इसे, वेरिएबल और सैंपल साइज 156 का है, एमपीजी फाइल है। मीन और वेरिएंस, ये मीन था, ये वेरिएंस है। स्क्यूनेस कर्टोसिस, पहले लाइन में स्क्यूनेस, ये कर्टोसिस है। मिनिमम मैक्सिमम, परसेंटेज विद इन मिनिमम मैक्सिमम, 20%, ये अपने वो जो क्वार्टाइल्स ये दे दिए वैल्यू, परसेंटाइल भी दे दिए और मीडियन भी दे दिया। ये सारा डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ गया हमारा। फिर मॉडल फिट इंफॉर्मेशन से लेके देखिए यहाँ पे मॉडल रिजल्ट, स्टैंडर्डाइज, आर स्क्वायर, सारा ही आ जाएगा इसमें, जो भी आपको देखना है, जैसे रिग्रेशन के अंदर आता है। तो क्या इसका आउटपुट हूबहू सेम आएगा एसपीएसएस जैसा? व्हाट्स योर टेक, आपको क्या लग रहा है, सेम आएगा क्या? थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि एसपीएसएस काम करता है ओएलएस पे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर पे, ये काम करता है एमएलई मेथड पे। देखेंगे कौन सा कहाँ यूज करते हैं, और इसकी एक पूरी अपनी कहानी है कि कैसे ओएलएस एमएल का आपस में फ्रिक्शन चलता था। तो एक पर्सन जिनका थ्रू आउट वर्ल्ड नाम के पर्सन था, उनका फर्स्ट एंड लास्ट लव था ओएलएस रिग्रेशन। तो वो बड़े इससे दुखी थे कि भाई ये ओएलएस की तो वैल्यू गिरती जा रही है, एमएल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका एजम्पशन रिलैक्स करके एक नया बनाता हूं, एंड दैट इज द पीएलएस, द रेस्ट इज द हिस्ट्री, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ने जो बनाया था। तो तीनों एस्टिमेटर्स की हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में बात, पर अभी एक चीज देखते हैं। अगर मुझे देखना है कि व्हाट अबाउट द डायग्राम, मैं वो डायग्राम के ऊपर दिखाना चाहूं इसमें, तो हमें क्लिक करना है डायग्राम और व्यू डायग्राम। डायग्राम में व्यू डायग्राम, तो हमारा ये फटाफट रन होगा और रन होके ये मेरा आउटपुट आ जाएगा कि एमपीजी, ये मेरा यहाँ पर बीटा वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू पी वैल्यू नहीं है जैसे कि एमओस, स्मार्ट पीएलएस सारे देते हैं। स्मार्ट पीएलएस तो ये भी देता है कि क्या आपको रखना है, पी रखना है, टी रखना है, ऑप्शन भी पूछता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर है, अगेन वेरी नॉट वेरी इंट्यूटिव। इससे क्या मतलब निकला, पी वैल्यू कितनी है वो तो आपको वहीं देखना पड़ेगा आउटपुट में, लेकिन डायग्राम के ऊपर आप यहाँ पे बीटा स्टैंडर्ड एरर है, ये आपके 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड सो ऑन। थोड़ी बहुत चीजें इसमें हम व्यू पे क्लिक करके स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज आउटपुट में देख सकते हैं। सो ये हमारा, अच्छा इसकी एक्सटेंशन है DGM, डायग्राम फाइल। तो एक इनपुट फाइल है, एक आउटपुट फाइल है, एक डायग्राम फाइल है, चौथी CSV या DTA फाइल है, डाटा फाइल। 4 तरह की अलग अलग फाइल है, इस पे हम काम करेंगे। इसके आगे काफी चांसेस हैं कि मैं सिर्फ लिखने वाले पे ही काम करूं। इनिशियल टू बिगिन विद एक बार ये लैंग्वेज जनरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे हमेशा अच्छा है कि आप लिख के काम करें, कॉपी पेस्ट करें खूब। हाँ, वो ध्यान रखिएगा 90 कैरेक्टर वाली बात। 90 कैरेक्टर वाली बात मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सो लेट मी राइट क्लिक ऑन दिस व्यू ऑल स्लाइड। सो देखिए मेरे इनपुट कहाँ लिखा हुआ है, ये मेरा इनपुट लिखा है यहाँ पे। तो आपने ये रफली मान के चलना है, हाफ ऑफ द स्क्रीन से आगे नहीं लिखना है, ये बहुत ध्यान रखना है इस बात का। हाफ स्क्रीन से आगे नहीं लिखना है। अगर ये बहुत लंबा हो रहा है, एंटर प्रेस करें। जैसे यहाँ पे देखिए हॉर्स पावर के बाद व्हील बेस वगैरह इस लाइन में कर दिया ना, नेक्स्ट में। पहले में लिखता तो बहुत बड़ा हो जाता। 90 कैरेक्टर से ऊपर ये काम नहीं करता है। तो 90 कैरेक्टर अब हम गिनने से तो रहे, स्पेस बार भी एक कैरेक्टर है, तो रफली एक बना लिया कि हाफ ऑफ स्क्रीन से आगे आपने नहीं लिखना है इनपुट में। वेरी स्ट्रेंज थिंग, पर है, ये ऐसा ही है। तो सो दिस इज ऑल जो इंटरफेस के बारे में था, ये हमने देख लिया है। सो इसके आगे का काम हम M+ के ऊपर ही करते हैं। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।